बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स और टेक्निकल मैथ्स में आपका स्वागत है। देखो ये पोलर और पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। ये सीबीएसई में तो अभी पोलर और पैरामेट्रिक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्कूल में अभी भी कराते हैं। और जो दूसरे बोर्ड है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या जो आईएससी का कोर्स है, उसमें पोलर फॉर्म बिल्कुल कोर्स में है, ठीक है। तो ये सारे बच्चों के लिए है। देखो, तो पोलर और पैरामेट्रिक में क्या मतलब होता है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। यानी कि जो नंबर्स में दिया होता है ना 2 + 3 होता है 5 - 4 होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। और इसी को जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये हो जाता है पोलर फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे इसको हम अगर लिखेंगे r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये जो चीज़ है ना, ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म, ये पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म और ये है हमारा पोलर फॉर्म। ओके, पोलर फॉर्म। अब इसको देखो हम निकालते कैसे हैं, इसको निकालना कैसे है, मतलब जब तक r और थीटा की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम निकाल नहीं सकते। तो इनको चलो अब इसका जो डेरिवेशन है ना हम वो करते हैं। तो सिंस x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करो, सो r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा हो गया एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। मतलब हमें अगर किसी कार्टेशियन फॉर्म को इसमें चेंज करना है तो हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं अभी कि r और थीटा कैसे निकालेंगे। वो डायरेक्टली निकाल करके इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो जो कार्टेशियन फॉर्म है वो पैरामेट्रिक में चेंज हो जाएगा। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये देखना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गया आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब याद आया ये क्या चीज़ होता है, ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है ना। सो इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। अब क्या है देखो, अब आर cos थीटा ऑल्सो आर साइन थीटा बाई आर cos थीटा इज इक्वल टू, देखो आर साइन थीटा वाई है तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो r से r कट गया हमारा, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब ये जो आंसर आया हुआ है ना, इसमें जो थीटा है ये क्या चीज़ होता है, ये आर्गुमेंट ऑफ z होता है, वेयर थीटा इज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। चलो आई होप ये डेरिवेशन समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इस डेरिवेशन को हम लोग अब क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे। थैंक यू।